हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा भैया की ट्रिक में। आज क्लास 10th के एसिड बेस सॉल्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल मतलब के वस्तुनिष्ठ सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। एक से एक बेहतरीन सवाल पढ़ेंगे, सबके सॉल्यूशन जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से और रिवीजन भी करेंगे जिससे आपको याद हो सके। एक बार बताना चाहता हूँ आपको, ये इस तरह से सवाल दे रखे हैं, देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं और टिक लगाने हैं आपको अगर आंसर आपको भी पता है तो। ऐसे करके हमें आज जो पढ़ने हैं 25 सवाल हैं। इस तरह 25 सवालों का सिलसिला लगभग डेली जारी रहेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। बोर्ड हमारा फिर से थोड़ा हैंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक सवाल देख लीजिए। पीओपी की जल से क्रिया करने पर क्या बनता है, इस तरह के सवाल है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, व्यंजक ढूंढ पर कई सारे सवाल हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। आंसर देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो सवाल नंबर 1, क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैं कलर लेता हूँ ब्लू कलर, ठीक है, ब्लैक पहले से है ही। कोई बिलियन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लाल लिटमस पेपर है। कैसे कलर का है ये, रेड कलर का है, इससे ये ब्लू कलर देता है ना। तो अगर कोई, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिखता हूँ रेड से अगर कोई ब्लू देता है तो उसका आंसर लिख लीजिए आप, वो हमारा क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। क्षार से इंग्लिश में कहा जाता है बेस, ठीक। अगर उल्टा हो जाए, ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो, उसे हम अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 7 से कम है वैल्यू, 7 से कम है वो अम्ल होंगे और 7 से ज्यादा है उनकी वैल्यू क्षार होगी। तो यहाँ देख लेते हैं, तो नीला दे रहा है तो क्षार होगा और क्षार की वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा ये तो है नहीं, 7 से ज्यादा ये भी नहीं है, 7 से ज्यादा ये भी नहीं है, 7 से ज्यादा केवल ये है 10, तो इसका आंसर 10 होगा। बहुत अच्छे से जान लिया, फिर भी एक बार रिवाइज कराऊंगा। अम्ल होंगे उनकी वैल्यू 7 से कम होगी, क्षार होंगे उनकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन हमने उसी तरीके से आंसर दिया है आपके सामने। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, क्या ये अम्लीय है, क्या ये क्षारीय है, क्या ये उदासीन है या फिर उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों गुण रखना। तो SO2 ये ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा रीजन होता है अम्लीय वर्षा होने का। तो H2SO4 आपने सुना होगा। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसी से बना है सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो आप इसे क्षारीय कहोगे नहीं, उदासीन कहोगे नहीं, उभयधर्मी नहीं कहोगे, तो हमारा आंसर रहेगा अम्लीय। कौन सा होने वाला है, रेड कलर लेता हूं जिससे अलग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे आपको। तो पहले का आंसर कौन सा था, डी है, और पहले का, दूसरे का आंसर अम्लीय होगा। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, H2SO4 ये भी अम्लीय होता है। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अपच, जो पचा नहीं सकता है उसे अपच कहेंगे, का उपचार करने के लिए किस औषधि दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये एंटीबायोटिक होगा, नहीं होगा। पीड़ाहारी होगा, दर्द निवारक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपच मतलब के पचाने को, तो एंटी एसिड होगा, प्रति अम्ल होगा, जिसका काम कौन कर देगा, करेगा, बेकिंग सोडा काम करेगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कोई पूछे तो NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, ये एंटी एसिड का काम करेगा। तो अपच का उपचार करने के लिए हम एंटी एसिड का यूज करते हैं, ना कि एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक का यूज कई सारे तरीके से किया जाता है, इसे पुत्रोदी भी कहा जाता है। फिनाइल C6H5OH जो है एंटीसेप्टिक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्षारीय विलयन, ध्यान से सुनिएगा, वही सवाल है, अगर आपने पहले वाले अच्छे से सुने हैं तो इनके आंसर आप खुद दोगे। क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो अम्ल का 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। डी इसका राइट आंसर है, ये तीनों गलत हैं। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो याद रख लेना, हमारे दांत के इनेमल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। यह एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय नहीं होता है। और पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस है ना, हमारे पेट में क्या है, एक एसिड बनता है, HCl एसिड होता है, HCl। इसकी वैल्यू क्या होगी, HCl एसिड है, अम्ल है, तो 7 से कम ही होगी, 7 से ज्यादा
नहीं होगी, 0 तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। जठर रस की प्रकृति 7 से कम होती है, ऐसे करके याद रखना। और 7 होगी वो उदासीन होते हैं, जल और नमक दोनों की 7 होती है, 7 से अधिक क्षार होते हैं। ठीक, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ दे रखा है इसमें, नन ऑफ दिस था, लेकिन आप याद रखना ये अम्ल 7 से कम होती है। वैसे इसकी वैल्यू मैं बता दूं आपको, HCl की 1 से लेके 2 के बीच में होती है। कई बार सवाल पूछा गया है, हर बार रिपीट करता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। 7 किस किस का होता है, तो जल और नमक का 7 चाहिए तभी काम बनेगा। जल और नमक का 7 चाहिए, तो जल और नमक दोनों की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 ही होती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है। जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये अम्ल है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 7 से कम पे टिक लगा देते हैं बस। चलते हैं भैया सवाल नंबर 9 की तरफ। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है H+ और दूसरा होता है OH-। अगर जिसमें H+ है तो समझ जाइए वो एसिड है, जिसमें OH- है वो क्षारीय होता है। तो H+ वाले पर टिक लगा देंगे हम, किस पे भैया, अम्लीय वाले पे। क्षारीय वाला गलत होगा, क्षारीय वाला गलत होगा, उदासीन भी गलत होगा, और ईंधन तो गलत हो ही गया। तो अम्लीय होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं पानी में, उनको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दावन सोडा धोने के लिए यूज करते हैं, फिटकरी नहीं करेंगे। विरंजक चूर्ण बिल्कुल CaOCl2 होता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जाना जाता है, ये जीवाणु रहित करने के लिए काम आता है। इसके अलावा कोई और भी होता है तो बिल्कुल क्लोरीन का यूज कर सकते हैं आप। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻12 है। एक बेहतरीन ट्रिक है इस सवाल के लिए, बिलियन का पीएच मान पूछ लेगा आपसे, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो एक लॉन्ग मेथड है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। पावर आगे आ जाएगी तो केवल इसकी वैल्यू हमें 12 लेके आनी है, और हाइड्रोक्साइड कहा है इसने, तो ये OH है न कि H। अब एक बात याद रखो, H और OH इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आता है। OH की वैल्यू 12 दे रखी है, अगर 12 को माइनस कर दिया जाएगा, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो पीएच वैल्यू अगर पूछ लेता है तो आंसर हमें 2 देना है। अगर पीओएच वैल्यू पूछ ले आपसे तो 12 देना है। ये पीओएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू 2 होगी। अम्लीय लवण कौन सा होगा इसमें से, अम्लीय लवण NaCl उदासीन होता है, लेकिन बेकिंग सोडे को अम्लीय लवण के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग, सोडियम बाइसल्फेट कहेंगे इसे, सॉरी, सोडियम बाइसल्फेट के नाम से इसे जानते हैं। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर बताएंगे क्या होता है इसका, तो 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। एक होता है Na2CO3.10H2O। अगर ये फॉर्मूला पूछा जाता है तो वॉशिंग सोडा है। इसमें पानी के कितने अणु हैं, 10 हैं, तो आप 10 पर टिक लगा दीजिए। ये दावन सोडा है, धोने वाला सोडा है, वॉशिंग सोडा के नाम से इसे जानते हैं। इसकी जगह पे अगर मैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लिखूंगा तो ये बेकिंग सोडा होगा हमारा। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं भैया, 2 आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आंसर आप 2 लगा दीजिए इस पे, ठीक है कि नहीं। चलते हैं, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है कि नहीं। तो प्रबल अम्ल अगर पूछता है आपसे, सबसे प्रबल होगा HCl, उसके बाद होगा HNO3, और लास्ट में होगा H2SO4। तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं, तो H2SO4 प्रबल होता है, HNO3 प्रबल होता है, HCl भी प्रबल है। तो दुर्बल कौन सा होगा भैया, HCN होगा, ठीक है कि नहीं। सारी की सारी चीजें डिटेल में आपके आ रही होंगी। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या प्राप्त होते हैं, तो अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो लवण प्राप्त होते हैं, साथ में जल भी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, डी होगा। प्रबल क्षार कौन सा होता है, तो सबसे प्रबल क्षार NaOH होता है, ये कोई नहीं होने वाला। NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जा सकता है। चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है, फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। और
इस पर अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें तो कौन सी गैस निकलेगी, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लोरीन को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें से क्लोरीन होगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। धावन सोडा वॉशिंग सोडा होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा क्या था, अभी फॉर्मूला याद कराया था, NaHCO3 होता है। ये कैल्शियम सल्फेट है, ये नौसादर होता है, ठीक है कि नहीं। ये सोडियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा है। सारे वही फॉर्मूले आ रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। एक वीडियो एसिड बेस की डाल रखी है, उस पर आप देख सकते हैं। चलो पीओपी जान लेते हैं क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं CaSO4 हाफ H2O, ये पीओपी होता है। ये बनता किससे है, ये बनता है भैया जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे केवल 2 आएगा, अगर 1/2 कर देगा तो ये पीओपी का काम करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी बनने लग जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। देखो वही सवाल आ गया वापस लौट के, पीओपी को अगर जल से पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लौट के ये जिप्सम बना देगा। जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम बनाई जा सकती है। CaOCl2 फिर वही सवाल, बेकिंग पाउडर या फिर सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं होगा, ये NaCO3 होता है। पीओपी बिल्कुल नहीं होगा, CaO हाफ H2O होता है, CSO4 हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर, सी होगा। और धावन सोडा बिल्कुल गलत होगा इसका, है ना। ब्लीचिंग पाउडर हमें याद रख लेना है इसके लिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान बिल्कुल बताया था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी होती है। 5.2 पीएच मान है अम्लीय वर्षा का। लास्ट सवाल आज का, ये आप लोग बताएंगे, क्षारक के साथ हल्दी कौन सा कलर देगी, तो पीला देगी, बिल्कुल नहीं देगी, नारंगी नहीं देगी, कोई बदलाव नहीं करेगी। ये आंसर इसका जो आएगा वो आएगा भूरा लाल कत्थई कलर देती है, ठीक है। इस तरह से लगातार बने रहिएगा हमारी वीडियो में नई नई जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।